हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल इंग्लिश क्लास। और इस वीडियो में हम डिजिटल इंडिया ऐसे के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इंडिया क्या है आप लोग को पता ही होगा। दिस ऐसे इज़ अबाउट द Digital India program started in 2015 by Government of India and it was launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी। और इसकी शुरुआत से क्या हुआ, किस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया गया, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इंटरनेट ई गवर्नेंस के बारे में जो है इस पर ज़ोर दिया गया इस प्रोग्राम में। आपने देखा होगा उसके बाद कितना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ जो है, कितनी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑनलाइन हम लोगों को अवेलेबल होने लगी हैं। तो इसका मेन पर्पज़ यही था कि जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह को बढ़ाना, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना कि जो दूर दराज इलाकों में जहाँ पर नॉर्मली हम नहीं पहुँच सकते वहाँ तक फैसिलिटीज़ भी जो है नॉलेज को पहुँचाना इसका प्रोग्राम था। पूरी पब्लिक को ई गवर्नेंस से जोड़ना, अवेयर करना, हर एक सेक्टर के बारे में नॉलेज हो जाए, ये सब फोकस इस प्रोग्राम में रखा गया था। तो बेसिक इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको आप देखिए कि डिजिटल इंडिया में क्या क्या चीज़ें जो ज़ोर देकर आप कह सकते हैं, या जिसको एम्फसाइज द थिंग्स और द पॉइंट्स विच वर एम्फसाइज इन डिजिटल इंडिया, that is explained in this particular essay. So first one was empowering citizens digitally. इससे क्या है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स तैयार किए गए डिजिटल लिटरेसी के लिए, और नॉलेज को रेंज जो है स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स की, उन सब की बढ़ाई गई इसकी वजह से। इससे क्या है, रिसोर्सेज जो है वो डिजिटली अवेलेबल हो गई, कॉपीज़ वगैरह डॉक्यूमेंट की ईजी हो गई है, और उनको क्लाउड स्टोरेज में जो कहीं भी अवेलेबल होती है, आप किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी फ़ोन से आप लॉगिन करके अपने उसमें आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि घर जाके भागकर आपको वापस लाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से डिजिटल लिटरेसी को यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव बनाना भी इसका एम था। और गवर्नमेंट की अप्रोच जो है वो भी ऑनलाइन करना, अपने जो पब्लिक है उससे, वो इसका वो था। तो डिजिटल सर्विसेज जो है रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिलने लगी। अब जैसे आप राजस्थानी में हैं तो राजस्थानी, अगर आप तमिलनाडु में हैं तो तमिल भाषा में। तो इजी एक्सेस बनाने के लिए ये सब किया गया। फिर इसका दूसरा जो एम था वो था क्रिएटिंग एंड यूटिलाइजिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो सिनेरियो था जब आप डिजिटली मैसेज एक एंड से दूसरे एंड ऑफ द वर्ल्ड आप रिमोट विलेज में भी कर सके। तो वो सब डिजिटल इंडिया का ही एक पार्ट है। इसके बाद बहुत दूर दराज जो जिनके बारे में हमने शायद कभी सुना भी नहीं है, उन गाँवों में भी इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज़ जो है धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई हैं। तो ये भी वंडरफुल एक कनेक्टिविटी का पार्ट है कि बिना जाए, बिना, जैसे आप लॉकडाउन का जो सिचुएशन देख सकते हैं, तो हमारी एजुकेशन जो अब शुरू हुई थी, ऑनलाइन एजुकेशन से हमें हेल्प मिली। एटलीस्ट घर बैठे हम लोग खाली नहीं बैठे, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते। तो इस तरह से एक मुहिम चलाई गई ताकि हम कहीं भी हों, वर्ल्ड में कहीं भी हो, और किसी भी पर्सन से क्या है आप मिल सकते हैं। एक और जो स्पेसिफिक इसका मोटिव था वो क्या था, क्रिएटिंग अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी दैट सर्व्स an individual lifelong across a range of platforms and services and is completely authentic। तो ये जो डिजिटल आइडेंटिटी आपने, आपके जो SSO बनी हुई है, वो एक तरह की यूनिवर्सल आईडी है जो आपकी लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ आपकी वो चल सकती है। और उस पर बहुत सारी जो सर्विसेज है एक साथ गवर्नमेंट की, या आपके फॉर्म्स आते हैं उससे आप सीधा लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके पार्ट्स थे। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल कराना हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गई, प्राइवेट स्पेस जो है वो डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल सर्विस का करना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। थर्ड पॉइंट जो था वो ई गवर्नेंस एंड डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अब जैसे पहले आपको कोई पेपर निकालना था आपके मकान का, तो आपको भाग कर जाना पड़ता था तहसील में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्री वगैरह की कॉपी जो है
ई मित्रा से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, गवर्नेंस का आपको वो मिल गया। और कुछ जो जानकारियां हैं कुछ एक को छोड़कर आपको ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह पे सभी मिल जाती हैं। तो इसको भी बहुत इजी हो गया, कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो गई। तो ये सब चीज़ें एक ही विंडो पर आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल गए, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो गए हर एक इंसान को जिसको फ़ोन यूज़ करना आता है, इंटरनेट यूज़ करना आता है। और इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई। ई क्रांति इज़ एन अनदर नेम फॉर revamped version of the e-governance platform launched on national level by the government of India called National E-Governance Plan 2.0। तो ये भी क्या है, दूसरा ही चेंज्ड एक रिवर्टेड नेम है, नेक्स्ट वर्जन आप कह सकते हैं 2.0 है, जो गवर्नमेंट इंडिया में ई गवर्नेंस के लिए यूज़ किया गया है, जिसमें आप पुलिस, टैक्सेस वगैरह, पासपोर्ट, लॉ, कोड सब कुछ आपको मिलता है। अगर आपको अपने किसी कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो भी आपको मिल जाती है। तो गवर्नेंस को ऑनलाइन करने का पर्पस था गवर्नेंस को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना, जो ट्रांसफॉर्मेशन पब्लिक के लिए या पब्लिक सेक्टर के लिए आप कह सकते हो कि अपनी जनता के लिए जो है वो इजी अवेलेबिलिटी करती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी मुहिम चला गई। उसके बाद हेल्थ केयर हो गए। हेल्थ केयर में भी ई हेल्थ केयर में सब जो सब डिविजन्स हैं टेक्नोलॉजी की हैं, मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना हो गया, मेडिकल कंसल्टेशन भी आपको ऑनलाइन मिलती है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जैसे आपने देखा ही है। मेडिसिन वगैरह भी आपको ऑनलाइन मंगाने की फैसिलिटी मिल गई है। ई एजुकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब लॉकडाउन ऑल ऑफ अ सडन हुआ तो यही था इंटरनेट जिसके थ्रू हम टीचर्स और स्टूडेंट्स कनेक्टेड रह पाए। सिक्योरिटी क्या है इसकी, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को सिक्योर बनाना ताकि कोई डिज़ास्टर ना हो, मोबाइल बेस्ड डिज़ास्टर जो है, जो सर्विस इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो फास्ट रिस्पॉन्ड कर सकें और लाइफ जो है वो बचा सकें। फार्मर्स के लिए इसके अंदर क्या था, जो टेक्नोलॉजी है, एक ऐप्स आ गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं, जो किसान, उनको टाइम टू टाइम मैसेजेस आते हैं, फसलों के बारे में उनको नॉलेज मिली जाती है। जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो इजीली अब हो जाती है, पहले उनको बैंक जाना पड़ता था, आरती के पास जाना पड़ता है, अब क्या है ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन हो जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। साइबर सिक्योरिटी को ग्रो करना भी एक इसका सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। तो ये भी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम वगैरह जो है इसके थ्रू, इसकी वजह से इंक्रीज़ हुए। फिर है जस्टिस का, इसलिए कि डिजिटलाइजेशन से, जैसे आप मान लें इंटरनेट के थ्रू कन्वर्ट होने से जो जेल्स वगैरह हैं उनमें वेबकैम वगैरह लगे हैं, और जो हियरिंग्स हैं जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ, जैसे आपने एजुकेशन लिया है वैसे ही केसेस भी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है पेशियाँ हुई हैं। तो वहाँ पर जजेस और जो वकील हैं, लॉयर्स हैं और जो पार्टीज़ हैं वो डिजिटली मिले हैं और उनकी सुनवाई हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है। वेरियस टेक्नोलॉजीज हैव बीन proposed to build up and strengthen financial inclusions, including features such as post offices, CSCs, micro ATM programs, मोबाइल बैंकिंग एंड सो ऑन। फाइनेंशियल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप कैसे अलग अलग ऐप्स वगैरह से जो प्रोग्राम है उनसे ट्रांसफ़र वगैरह जो है इजी हो गया है, मोबाइल नंबर के थ्रू ही हो जाता है। तो इस तरह से ये हेल्पफुल रही है। पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के जो प्रोग्राम हैं उसके थॉट्स, प्लान्स, आइडियाज़ जो हैं वो अलग अलग डिविजन्स में डिवाइडेड हैं। क्या इसके रहे हैं, द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज सपोज टू वर्क in tandem with Department of Electronics and Information Technology. Diet Y collaboration come up with 9 aspects, जो pillars हैं, 9 aspects जो हैं pillars of India, वो कौन कौन से हैं, वो है ये जो यहाँ दिए हैं। मेकिंग मोबाइल कनेक्टिविटी अ यूनिवर्सल फीचर, मोबाइल की कनेक्टिविटी को पूरे देश में फैलाना, ब्रॉडबैंड हाईवेज बनाना, ई गवर्नेंस, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम्स, ई क्रांति, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन
फॉर ऑल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। तो ये जो हैं ये 9 पिलर्स माने जाते हैं। अब आता है सोशल मीडिया का रोल। सोशल मीडिया से आप लोग तो पूरी तरह से अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि आपको नॉलेज ना हो ऐसी चीज़ कुछ नहीं है इसमें। तो वो चीज़ है कि हर काम के लिए आप स्मार्टफोन, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम वगैरह का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल के लिए या सोशल लेवल के लिए। तो इस तरह से जो ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो भी हमारी लाइफ में इस इंटरनेट कनेक्टिविटी से या डिजिटल इंडिया की वजह से एक नया प्लेटफॉर्म बनकर आई है, जिसमें आप पर्सनल व्यूज़, सोशल व्यूज़ वगैरह जो है वो शेयर कर पाते हैं इजीली, और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन जो है इसके थ्रू पहुंच जाती है। चाहे आप कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने पर बैठे हों, चाहे वो सोशल ईवल के बारे में बात करना है, चाहे गवर्नमेंट की अच्छाई के बारे में बात करना है या गवर्नमेंट की बुराई के बारे में बात करना है, तो हम ईज़िली जो है इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो है डिजिटल इंडिया के एस्पेक्ट्स हैं, जिसके थ्रू आप बहुत ईज़िली अपना जो थॉट्स हैं, अपने जो काम हैं, कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को जो ऐसे है ये समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ स्टडी करनी पड़ेगी, तो आपको कभी नहीं भूलेगा।